नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग सेंटर लेथ मशीन तथा उसके भाग पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। सबसे पहले हम लेथ मशीन का परिचय जानेंगे। वर्कशॉप में कई प्रकार की मशीनें प्रयोग की जाती हैं। इनमें लेथ मशीन एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण मशीन है। कार्यशाला में प्रयोग होने वाली कई टाइप की मशीनें होती हैं, जिनमें लेथ मशीन एक बहुत ही उपयोगी मशीन होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन होती है। इसमें जॉब को बांधकर उसको घुमाकर मशीनिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं। लेथ मशीन पर जॉब को बांधा जाता है और जॉब को घुमाकर मशीनिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इस मशीन पर जॉब के ऊपर गोल, बेलनाकार, शंकु, समतल आकार की सतह आसानी से बनाई जाती है। लेथ मशीन पर जॉब के ऊपर हम गोलाकार, बेलनाकार, शंकु और समतल आकार की सतह आसानी से बना सकते हैं। इस मशीन का प्रमुख काम जॉब को घुमाना है और घूमती हुई जॉब पर कटिंग टूल द्वारा कटाई करके उसकी विभिन्न आकार की सतह बनाना और दूसरी क्रियाएं करना है। अगर हम लेथ मशीन का प्रमुख काम देखें तो उसका प्रमुख काम जॉब को घुमाना होता है और घूमती हुई जॉब पर कटिंग टूल के द्वारा कटाई करके उसको विभिन्न आकार की सतह बनाना और दूसरी क्रियाएं करना होता है। लेथ मशीन का कार्य सिद्धांत। आइए अब लेथ मशीन के कार्य सिद्धांत के बारे में जानते हैं। लेथ मशीन का मुख्य कार्य जॉब को मजबूती से पकड़ना तथा घूमते हुए जॉब को एक हार्ड कटिंग टूल द्वारा ड्राइंग के अनुसार विभिन्न क्रियाएं करके आकृति प्रदान करना होता है। लेथ मशीन का मुख्य कार्य यह होता है कि जॉब को मजबूती से पकड़ना तथा उस घूमते हुए जॉब को एक हार्ड कटिंग टूल के द्वारा ड्राइंग के अनुसार विभिन्न क्रियाएं करके आकृति प्रदान करना होता है। लेथ मशीन पर जॉब को पकड़ने के लिए लेथ चक, फेस प्लेट और सेंटर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि लेथ मशीन का मुख्य कार्य जॉब को मजबूती से पकड़ना होता है, तो जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए हम लेथ चक का प्रयोग करते हैं, फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं और सेंटर्स का प्रयोग करके जॉब को मजबूती से पकड़ते हैं। कटिंग टूल को टूल पोस्ट में मजबूती से पकड़ा जाता है तथा अपनी धुरी पर घूमती हुई जॉब के विरुद्ध फीड देकर इसके द्वारा अनावश्यक धातु को काटा जाता है व जॉब को ड्राइंग के अनुसार आकार प्रदान किया जाता है। जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, एक कटिंग टूल को टूल पोस्ट में पहले मजबूती से पकड़ा जाता है। इसके बाद अपनी धुरी पर घूमती हुई जॉब के विरुद्ध टूल को फीड देकर इसके द्वारा अनावश्यक धातु को काटा जाता है व जॉब को जिस प्रकार की ड्राइंग है उसके अनुसार आकार प्रदान किया जाता है। सेंटर लेथ मशीन के प्रमुख भाग। सबसे पहले हम सेंटर लेथ मशीन के बारे में जानेंगे। कार्यशाला में प्रयोग होने वाली एक प्रमुख मशीन सेंटर लेथ मशीन होती है। सेंटर लेथ मशीन एक मशीन टूल होती है, इसे इंजन लेथ मशीन भी कहते हैं। इसके ऊपर जॉब को सेंटर टू सेंटर बांधकर मशीनिंग क्रियाएं की जाती हैं। सेंटर लेथ मशीन के कुछ प्रमुख भाग होते हैं, जिनमें पहला भाग होता है हेड स्टॉक, जैसा कि चित्र में यहाँ दर्शाया गया है। दूसरा भाग होता है क्विक चेंज गियर बॉक्स। तीसरा भाग होता है कैरियज। चौथा भाग होता है क्रॉस स्लाइड। पांचवा भाग होता है कंपाउंड स्लाइड, जिसको कंपाउंड रेस्ट भी कहते हैं। छठा भाग होता है टेल स्टॉक। सातवां भाग होता है बेड। आठवां भाग होता है लेग्स। नौवां भाग होता है
लीड स्क्रू, 10वां भाग होता है फीड शाफ्ट और 11वां भाग होता है टम्बलर गियर। सबसे पहले हम सेंटर लेथ मशीन के पहले भाग के बारे में जानेंगे, हेड स्टॉक। यह कास्ट आयरन का बॉक्स नुमा होता है। हेड स्टॉक कास्ट आयरन मटेरियल का बना होता है और बॉक्स नुमा होता है, जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। यह लेथ मशीन का फिक्स्ड यूनिट होता है। हेड स्टॉक लेथ मशीन पर एक जगह फिक्स किया होता है, उसको हम मूव नहीं करा सकते, जो बाईं ओर फिट होता है। हेड स्टॉक लेथ मशीन पर बाईं ओर फिट होता है और फिक्स्ड होता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। लेथ हेड स्टॉक के जो कुछ प्रमुख कार्य होते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। जिसमें पहला है फर्स्ट, इसमें कार्य को पकड़ने के लिए डिवाइस फिट होते हैं। जब हम कार्य को पकड़ना चाहते हैं तो हेड स्टॉक में कुछ डिवाइस फिट होते हैं। सेकंड, इसके द्वारा ही पावर को विद्युत मोटर से स्पिंडल तक पहुंचाया जाता है। हेड स्टॉक के प्रयोग करके ही पावर को विद्युत मोटर से स्पिंडल तक लाया जाता है। थर्ड, हेड स्टॉक में गियर व बियरिंग इत्यादि को लुब्रिकेशन देने के साधन होते हैं। हेड स्टॉक में जो गियर लगे होते हैं और जो बियरिंग लगी होती है, उनको लुब्रिकेशन देने के लिए कुछ साधन लगे होते हैं। फोर्थ, हेड स्टॉक में शिफ्टिंग लीवर आदि लगे होते हैं, जिनसे विभिन्न गतियां आदि प्राप्त की जाती हैं। जब हमें विभिन्न गतियां प्राप्त करनी होती हैं तो हेड स्टॉक में जो शिफ्टिंग लीवर लगे होते हैं, उनकी सहायता से हम विभिन्न गतियां प्राप्त करते हैं। हेड स्टॉक के प्रकार, आइए अब हेड स्टॉक के प्रकार के बारे में जानते हैं। हेड स्टॉक के दो प्रकार होते हैं, जिनमें पहला प्रकार होता है कोन पुली हेड स्टॉक। इसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इस प्रकार का हेड स्टॉक कास्ट आयरन के खोखले बॉक्स के समान होता है। कोन पुली हेड स्टॉक को कास्ट आयरन का बनाया जाता है और वो खोखले बॉक्स के समान होता है। इसमें स्टेप कोन पुली लगी होती है। कोन पुली हेड स्टॉक में स्टेप कोन पुली लगी होती है, जिसमें 3 से 4 स्टेप होते हैं और इस स्टेप कोन पुली में 3 से 4 स्टेप्स होते हैं। इसमें स्पिंडल को सहारा देने के लिए बियरिंग फिट होते हैं। कोन पुली हेड स्टॉक में जब हमें स्पिंडल को सहारा देना होता है तो हम बियरिंग का प्रयोग करते हैं। बड़े बियरिंग के पास स्पिंडल बुल गियर फिट होता है। जो इसमें बड़ा बियरिंग होता है उसके पास स्पिंडल बुल गियर फिट होता है। बुल गियर को कोन पुली के साथ ड्राइविंग पिन के द्वारा जोड़ा जाता है। अगर हमें बुल गियर को कोन पुली के साथ जोड़ना है तो हम ड्राइविंग पिन का प्रयोग करते हैं और ड्राइविंग पिन का प्रयोग करके ही हम बुल गियर को कोन पुली के साथ जोड़ते हैं। इस पिन को बाहर खींचकर तथा बैक गियर लगाकर मशीन की स्पीड को कम किया जाता है। अगर हमें लेथ मशीन की स्पीड को कम करना है तो हम ड्राइविंग पिन को बाहर खींच लेते हैं और बैक गियर लगा देते हैं और मशीन की स्पीड को कम कर देते हैं। हेड स्टॉक के प्रकार में जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है ऑल गियर्ड हेड स्टॉक। इस टाइप के हेड स्टॉक में हेड स्टॉक के अंदर गियर्स होते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है कि ऑल गियर्ड हेड स्टॉक में इसके अंदर ही गियर्स होते हैं। आजकल इसी टाइप के हेड स्टॉक आते हैं। साधारणतः आजकल इसी टाइप के हेड स्टॉक का प्रयोग किया जाता है और वो उपलब्ध होते हैं। इसमें विभिन्न गतियों पर मशीन को चलाने के लिए लीवर लगे होते हैं। ऑल गियर्ड हेड स्टॉक में लीवर लगे होते हैं, जिसकी सहायता से हम लेथ मशीन को विभिन्न गतियों पर चला सकते हैं। इसमें स्पीड चार्ट भी लगे होते हैं। ऑल गियर्ड हेड स्टॉक में स्पीड चार्ट भी लगे होते हैं। जिस स्पीड पर भी लेथ मशीन को चलाना होता है, हम लीवर को शिफ्ट करके उस स्पीड पर लेथ मशीन को चला लेते हैं। सेंटर लेथ मशीन का जो दूसरा भाग होता है वो होता है क्विक चेंज गियर बॉक्स। ये हेड स्टॉक के नीचे सामने की ओर फिट होते हैं।
इसे नॉर्टन गियर बॉक्स भी कहते हैं। क्विक चेंज गियर बॉक्स हेड स्टॉक के नीचे फिट होते हैं और सामने की ओर फिट होते हैं। क्विक चेंज गियर बॉक्स का दूसरा नाम नॉर्टन गियर बॉक्स भी होता है। क्विक चेंज गियर बॉक्स का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। ये कास्ट आयरन का खोखला बॉक्स होता है जिस पर लीवर लगे होते हैं तथा अंदर विभिन्न दांतों के गियर फिट होते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, क्विक चेंज गियर बॉक्स का मटेरियल कास्ट आयरन होता है और ये एक खोखला बॉक्स होता है जिस पर लीवर लगे होते हैं। यहाँ पर देखिए टॉप लीवर लगा हुआ है और यहाँ पर टम्बलर लीवर लगा हुआ है और अंदर की तरफ विभिन्न दांतों के गियर फिट होते हैं जो गियर बॉक्स के अंदर होते हैं। इस पर एक चार्ट प्लेट भी लगी होती है जो प्रति इंच या मीट्रिक चूड़ियों की पिच या फीड प्रति चक्कर व्यक्त करती है। इस पर एक चार्ट प्लेट भी लगी होती है जिस पर प्रति इंच या मीट्रिक चूड़ियों की पिच शो होती है या फीड प्रति चक्कर शो होती है। इससे फीड रॉड तथा लीड स्क्रू जुड़े होते हैं। इसी से फीड रॉड तथा लीड स्क्रू जुड़े रहते हैं। क्विक चेंज गियर बॉक्स के कार्य। आइए अब जानते हैं कि क्विक चेंज गियर बॉक्स के क्या क्या कार्य होते हैं, जिनमें पहला कार्य होता है चेंज गियर की बार बार गणना की आवश्यकता नहीं रहती है। हमें बार बार चेंज गियर्स की गणना की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड, ऑटोमेटिक फीड के समय कैरियज की चाल को कंट्रोल करता है। जब हमें ऑटोमेटिक फीड देनी होती है तब यह क्विक चेंज गियर बॉक्स कैरियज की चाल को स्वयं कंट्रोल करता है। थर्ड, ऑटोमेटिक फीड को भी कंट्रोल करता है। यह ऑटोमेटिक फीड को भी कंट्रोल करता है। फोर्थ, लीड स्क्रू के द्वारा इच्छित पिच की थ्रेड काट सकते हैं। क्विक चेंज गियर बॉक्स में जो लीड स्क्रू जुड़े रहते हैं उनके द्वारा हम इच्छित पिच की थ्रेड काट सकते हैं। फिफ्थ, इसमें लगे लीवरों के द्वारा शीघ्र इच्छित फीड एवं थ्रेड की पिच चुनकर उन पर सेट कर सकते हैं। इनमें जो लीवर लगे होते हैं उनके द्वारा हम इच्छानुसार फीड को सेट कर सकते हैं और थ्रेड की पिच को चुनकर सेट कर सकते हैं और काट सकते हैं। सेंटर लेथ मशीन का जो तीसरा भाग होता है वो है कैरियज। यह भी लेथ मशीन का मुख्य भाग होता है जो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच बेड के ऊपर बने बेड बेस पर आगे पीछे स्लाइड करता है। कैरियज जो होता है वो भी एक लेथ मशीन का मुख्य भाग है। कैरियज हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में बेड के ऊपर बने बेड बेस पर आगे पीछे स्लाइड करता है। इसके ऊपर क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड तथा हेड स्लाइड स्थित होते हैं। कैरियज के ऊपर क्रॉस स्लाइड स्थित होता है, कंपाउंड स्लाइड स्थित होता है और हेड स्लाइड स्थित होते हैं। कैरियज का मुख्य प्रयोग कटिंग टूल को विभिन्न प्रकार की गतियां प्रदान करना होता है, चाहे कटिंग टूल को फीड मैनुअल या ऑटोमेटिक दी जाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैरियज का मुख्य प्रयोग क्या है। कैरियज का मुख्य प्रयोग ये है कि वो कटिंग टूल को विभिन्न प्रकार की गतियां देता है, चाहे कटिंग टूल को फीड हम मैनुअल दें चाहे ऑटोमेटिक दें, वो विभिन्न प्रकार की गतियां प्रदान कर सकता है कटिंग टूल को। इसके द्वारा कटिंग टूल को 3 प्रकार की गतियों में चलाया जाता है। किन 3 प्रकार की गतियों में हम चला सकते हैं? पहला, हम लॉन्गिट्यूडनल फीड दे सकते हैं, दूसरा हम क्रॉस फीड दे सकते हैं और तीसरा हम एंगुलर फीड दे सकते हैं। कैरियज का चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। फोर्थ, क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड की निचली सतह पर डवटेल ग्रूव कटे होते हैं। जैसा कि यहाँ क्रॉस स्लाइड का चित्र दर्शाया गया है, क्रॉस स्लाइड की जो निचली सतह होती है उसमें डवटेल ग्रूव कटे होते हैं। क्रॉस स्लाइड के द्वारा कटिंग टूल को जॉब की धुरी के साथ समकोण पर चलाया जाता है। क्रॉस स्लाइड का प्रयोग करके हम कटिंग टूल को जॉब की धुरी के साथ समकोण पर चलाते हैं। इसमें एक लेफ्ट हैंड स्क्वायर या एक्मे थ्रेड वाली स्क्रू रॉड फिट होती है। क्रॉस स्लाइड में एक लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड वाली या फिर एक्मे थ्रेड वाली एक स्क्रू रॉड फिट होती है।
जिसमें एक हैंड व्हील भी लगा होता है और उस स्क्रू रॉड में एक हैंड व्हील भी लगा होता है जिसे मैनुअल या ऑटोमेटिक शक्ति द्वारा चलाया जाता है। जो हैंड व्हील फिट किया होता है उसको हम मैनुअल भी चला सकते हैं या फिर हम उसे ऑटोमेटिक शक्ति द्वारा भी चला सकते हैं। इसमें एक निशान लगी कॉलर भी स्क्रू रॉड पर फिट होती है। इसमें एक निशान लगी कॉलर भी फिट होती है जो स्क्रू रॉड पर फिट रहती है। इसके द्वारा क्रॉस लाइट की फाइन मूवमेंट को सेट किया जाता है। हम इसके द्वारा क्रॉस लाइट की जो फाइन मूवमेंट्स होती हैं उनको आसानी से हम सेट कर सकते हैं। सेंटर लेथ मशीन का जो 5वां भाग होता है वो होता है कंपाउंड स्लाइड। इसे कंपाउंड रेस्ट भी कहते हैं। कंपाउंड स्लाइड को हम कंपाउंड रेस्ट भी कहते हैं। इसके द्वारा कटिंग टूल को जॉब की दूरी के किसी भी कोण पर चलाया जा सकता है। कंपाउंड स्लाइड के द्वारा हम कटिंग टूल को जॉब की दूरी के किसी भी कोण पर चला सकते हैं सेट करके। इसका निचला भाग गोलाई में होता है। कंपाउंड स्लाइड का जो निचला भाग होता है वो गोलाई में रखा जाता है। यह इसका स्विवल बेस होता है। जो गोलाई वाला भाग होता है वही उसका स्विवल बेस कहलाता है। इस पर डिग्रियों के निशान अंकित होते हैं। इसे 0 डिग्री से 360 डिग्री तक किसी भी कोण में सेट किया जा सकता है। चूंकि इसमें डिग्रियों के निशान अंकित होते हैं इसलिए कंपाउंड स्लाइड को हम 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक किसी भी कोण पर आसानी से सेट कर सकते हैं। इसके आधार में टी स्लॉट कटा होता है जिसमें टी बोल्ट का हेड स्लाइड करता है। इसका जो आधार होता है उसमें एक टी स्लॉट कटा होता है। टी स्लॉट में टी बोल्ट का हेड जो होता है वो स्लाइड करता है और नट के द्वारा डिग्री सेट करने के बाद टाइट किया जाता है। और जब हम लोग नट के द्वारा डिग्री सेट कर लेते हैं तो नट के द्वारा इसको हम टाइट कर लेते हैं। इसके ऊपर टूल पोस्ट फिट किया जाता है। इसी के ऊपर हम फिर टूल पोस्ट को फिट कर देते हैं। कंपाउंड स्लाइड का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। 6th सेंटर लेथ मशीन का जो 6th भाग होता है वो होता है टेल स्टॉक। ये लेथ मशीन का मुख्य भाग होता है। ये लेथ मशीन के बेड पर दाईं तरफ फिट होता है। जो टेल स्टॉक होता है वो भी लेथ मशीन का एक मुख्य भाग है। लेथ मशीन पर ये दाईं तरफ फिट होता है। यह बेड बेस पर कहीं भी आगे पीछे खिसकाकर सेट किया जा सकता है। इसको हम बेड बेस पर कहीं भी आगे पीछे खिसकाकर सेट कर सकते हैं। यह मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। जो पहला भाग होता है वो होता है इसका आधार और जो दूसरा भाग होता है वो होता है इसका बॉडी। इसका नीचे वाला भाग बेड के अनुरूप मशीन किया होता है। जैसा बेड होता है उसी के अनुरूप इसके नीचे वाले भाग को मशीन किया जाता है। बॉडी की साइड में ऑफसेटिंग स्क्रू लगे होते हैं जिनके द्वारा ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग करते समय ऊपरी बॉडी को दाएं या बाएं खिसकाया जाता है। इसकी बॉडी की साइड में एक ऑफसेटिंग स्क्रू लगे होते हैं जिनके द्वारा हम जब टेपर टर्निंग करते हैं ऑफसेट विधि द्वारा तो ऊपरी बॉडी को हम दाएं या बाएं खिसका सकते हैं। टेल स्टॉक का चित्र यहाँ दर्शाया गया है जिसमें इसका बेस ग्रेजुएटेड डायल, टेल स्टॉक हैंड व्हील, टेल स्टॉक क्लैम्प, स्पिंडल क्लैम्प, स्पिंडल दर्शाई गई है। टेल स्टॉक का मुख्य कार्य केंद्रों के मध्य प्लेन या टेपर टर्निंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग तथा लंबे जॉबों को सेंटर लगाकर सहारा दिया जाता है। अगर हम टेल स्टॉक का प्रमुख कार्य के बारे में जानें तो केंद्रों के मध्य प्लेन टर्निंग करना या टेपर टर्निंग करना, ड्रिलिंग क्रिया करना, रीमिंग क्रिया करना, टैपिंग करना या फिर लंबे जॉबों को सेंटर लगाकर सहारा देना, ये इनके मुख्य कार्य होते हैं। टेल स्टॉक के भाग। आइए अब हम टेल स्टॉक के भाग के बारे में जानेंगे। टेल स्टॉक के निम्नलिखित भाग होते हैं जिनमें पहला भाग होता है बॉडी, जैसा कि चित्र में यहाँ दर्शाया गया है।
दूसरा भाग होता है बैरल या स्लीव। तीसरा भाग होता है स्पिंडल। चौथा भाग होता है कॉलर। पांचवा भाग होता है बुश। छठा भाग होता है बैक प्लेट। सातवां भाग होता है हैंड व्हील। आठवां भाग होता है क्लैंपिंग हैंडल। नौवां भाग होता है क्लैंपिंग यूनिट। यहाँ पर देखिए क्लैंपिंग यूनिट, क्लैंप प्लेट, क्लैंप बोल्ट और नट को कहते हैं। 10वां भाग होता है बेस प्लेट। और 11वां भाग होता है सेट ओवर स्क्रू। 7th बेड। सेंटर लेथ मशीन का जो 7वां प्रमुख भाग होता है वो बेड होता है। इसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है। यह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। जो बेड का मटेरियल होता है वो ग्रे कास्ट आयरन होता है। इसकी ऊपरी सतह शुद्ध रूप से मशीनिंग की हुई होती है। इसकी जो ऊपरी सतह होती है उसको करेक्ट साइज में मशीन किया जाता है। लेथ मशीन की लेग्स के ऊपर बेड फिट किया जाता है। इसको लेथ मशीन की लेग्स के ऊपर फिट किया जाता है। इसके बाईं ओर हेड स्टॉक, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बाईं ओर हेड स्टॉक तथा दाईं ओर टेल स्टॉक फिट होते हैं, जैसा बताया जा चुका है। बेड के ऊपर कैरियज दाएं तथा बाएं स्लाइड करती है। बेड के ऊपर जो कैरियज लगी होती है वो दाएं तथा बाएं स्लाइड करती है। बेड का मुख्य कार्य लेथ मशीन के अन्य भागों को सही अलाइनमेंट प्रदान करना तथा इसके ऊपर गाइड वे की सहायता से ऑपरेटिंग यूनिट्स को आगे पीछे चलाने में सहायता प्रदान करना है। यहाँ बेड का कार्य बताए गए हैं कि लेथ मशीन पर बेड के क्या कार्य होते हैं, जिनमें पहला कार्य बताया गया है कि जो लेथ मशीन के अन्य भाग होते हैं उनको सही अलाइनमेंट प्रदान करना इसका कार्य होता है। और इसके ऊपर गाइड वे की सहायता से जो दूसरा कार्य बताया गया है कि जो गाइड वे की सहायता से ऑपरेटिंग यूनिट्स को आगे पीछे चलाने में सहायता प्रदान करना होता है। बेड 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला प्रकार होता है फ्लैट बेड, दूसरा प्रकार होता है वी बेड, तीसरा प्रकार होता है कॉम्बिनेशन बेड और चौथा प्रकार होता है गैप बेड। सेंटर लेथ मशीन का जो 8वां भाग होता है वो होता है लेग्स। लेग्स पर बेड स्थिर रहता है। जो लेथ मशीन के लेग्स होते हैं उन्हीं पर बेड को स्थिर किया जाता है। यह कास्ट आयरन के बने होते हैं तथा इनके ऊपरी सतह मशीनिंग की होती है। लेग्स का जो मटेरियल होता है वो कास्ट आयरन होता है और लेग्स की जो ऊपरी सतह होती हैं उनको मशीनिंग किया जाता है। आजकल शीट व एंगल को वेल्ड करके बॉक्स नुमा आकार में बना ली जाती हैं, जिनमें बिजली मोटर पंप व स्विच बोर्ड आदि लगे होते हैं। शीट या एंगल को वेल्ड करके हम एक बॉक्स नुमा आकार बना ले सकते हैं और उसमें हम बिजली मोटर पंप या स्विच बोर्ड आदि लगा सकते हैं। यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है। लेग्स का मुख्य कार्य लेथ मशीन को कार्य योग्य ऊंचाई प्रदान करना है। अगर हम यहाँ लेथ मशीन के लेग्स की बात करें तो इसका मुख्य कार्य होता है कि लेथ मशीन को कार्य योग्य ऊंचाई प्रदान करना। कार्य योग्य ऊंचाई प्रदान करना लेग्स का प्रमुख कार्य होता है। सेंटर लेथ मशीन का जो 9th प्रमुख भाग होता है वो होता है लीड स्क्रू। लीड स्क्रू लेथ मशीन के सामने बेड के समानांतर फिट होती है। जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है कि जो लीड स्क्रू होती है वो लेथ मशीन के सामने फिट होती है और बेड के समानांतर पैरेलल फिट होती है। यह थ्रेडेड रॉड होती है। जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, ये एक थ्रेडेड रॉड होती है जिसके ऊपर एक्मे थ्रेड कटी होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक थ्रेडेड रॉड होती है और इसमें एक्मे चूड़ियां कटी होती हैं, एक्मे थ्रेड्स कटी होती हैं। ये कार्बन स्टील की बनी होती है। लीड स्क्रू का मटेरियल कार्बन स्टील होता है। कुछ मशीनों में फीड शाफ्ट नहीं होती है, वहां लीड स्क्रू पर की वे
बना होता है, जिससे यह फीड शाफ्ट का भी कार्य करती है। कुछ मशीनों में फीड शाफ्ट नहीं होती है, वहां पर क्या होता है कि लीड स्क्रू पर ही कीवे बना होता है, जिससे यह फीड शाफ्ट का भी कार्य कर लेती है। लीड स्क्रू की सहायता से थ्रेड काटी जाती है। लीड स्क्रू का प्रयोग हम थ्रेड काटने में करते हैं। सेंटर लेथ मशीन का जो 10th भाग है वो है फीड शाफ्ट। यह भी लेथ मशीन के सामने लीड स्क्रू के नीचे फिट होता है, जैसे कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है कि यह लेथ मशीन के सामने फिट होता है और लीड स्क्रू के नीचे फिट होता है फीड शाफ्ट। इसकी पूरी लंबाई में एक कीवे बना होता है। इसकी जो पूरी लंबाई होती है उसमें एक कीवे बना होता है, जिससे एक लीवर की सहायता से वर्म व्हील गरारियों को फीड शाफ्ट से गति देकर टूल को ऑटोमेटिक चलाया जाता है। इसमें एक लीवर की सहायता से हम वर्म व्हील गरारियों को फीड शाफ्ट से गति प्रदान करते हैं और टूल को ऑटोमेटिक चला सकते हैं। यह भी कार्बन स्टील का बना होता है। जो फीड शाफ्ट का मटेरियल होता है वो भी कार्बन स्टील होता है। सेंटर लेथ मशीन का जो 11th मेन भाग है वो है टम्बलर गियर। टम्बलर गियर यंत्रावली का प्रयोग लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट की घूमने की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। अगर हम लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट की घूमने की दिशा को बदलना चाहते हैं, तब हम टम्बलर गियर यंत्रावली का प्रयोग करके हम घूमने की दिशा को बदल सकते हैं। यह आमतौर पर स्पिंडल ड्राइव और फीड गियर बॉक्स के बीच में स्थित होता है। अगर हम टम्बलर गियर यंत्रावली को देखें तो यह स्पिंडल ड्राइव और फीड गियर बॉक्स के बीच में स्थित रहता है। इसमें 3 गियर्स की स्पिंडल गियर ट्रेन होती है। जो टम्बलर गियर यंत्रावली होती है उसमें 3 गियर की स्पिंडल गियर ट्रेन होती है, जो लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट को फॉरवर्ड व रिवर्स तथा न्यूट्रल रखने का कार्य करती है। ये जो 3 गियर की स्पिंडल गियर ट्रेन होती है उसका कार्य यह होता है कि वो लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट को फॉरवर्ड, रिवर्स तथा न्यूट्रल रखने का कार्य करे। सावधानियां, प्रिकॉशंस। लेथ मशीन पर कार्य करने से पूर्व, कार्य करते समय तथा कार्य करने के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, कार्य करने से पूर्व लेथ मशीन की सफाई करके ऑयलिंग करना चाहिए। जब हम लेथ मशीन पर कार्य आरंभ करें उससे पूर्व हमें लेथ मशीन की सफाई करनी चाहिए और उनके पार्ट्स में ऑयलिंग करना चाहिए। सेकंड, कार्य करने से पूर्व मशीन को चेक कर लेना चाहिए कि मशीन का कोई पार्ट ढीला तो नहीं है। लेथ मशीन पर कार्य करने से पूर्व हमें मशीन में ये चेक कर लेना चाहिए कि कोई भी मशीन का पार्ट ढीला तो नहीं है, इससे दुर्घटना की संभावना हो सकती है। अगर कोई पार्ट ढीला होता है तो उसे कस लेना चाहिए। थर्ड, मशीन पर कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जब हम लेथ मशीन पर कार्य करें तो कभी भी हमें ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। फोर्थ, चलती मशीन पर माप नहीं लेना चाहिए। जब भी लेथ मशीन मूवमेंट की कंडीशन पे हो, जब वो मशीन चले तो कभी भी उस पर माप नहीं लेना चाहिए, कोई भी चीज मेजर नहीं करनी चाहिए। फिफ्थ, कार्य करने के पश्चात मेजरिंग तथा कटिंग टूल को अच्छी तरह साफ करके अलग अलग रखना चाहिए। जब हम लेथ मशीन पर कार्य पूर्ण कर चुके हों उसके बाद हमें लेथ मशीन पर जो हमने मेजरिंग टूल इस्तेमाल किए हैं और जो कटिंग टूल इस्तेमाल किए हैं उनको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए और मेजरिंग और कटिंग टूल को अलग अलग रखना चाहिए। सिक्स्थ, कार्य करने के पश्चात मशीन को साफ करना चाहिए तथा मशीन का मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। जब हम लेथ मशीन पर कार्य पूर्ण कर चुके हों तब हमें लेथ मशीन की सफाई कर देनी चाहिए, उसको साफ कर देना चाहिए और मशीन का मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। प्रशिक्षण का सारांश। इस प्रशिक्षण में हमने आज लेथ मशीन का परिचय, लेथ मशीन का कार्य सिद्धांत के बारे में जाना है।
सेंटर लेथ मशीन के क्या क्या भाग होते हैं एवं उसके क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में जाना है। सेंटर लेथ मशीन के जो प्रमुख भाग होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट हेड स्टॉक होता है, सेकंड क्विक चेंज गियर बॉक्स होता है, थर्ड कैरियज होता है, फोर्थ क्रॉस स्लाइड होता है, फिफ्थ कंपाउंड स्लाइड होता है, सिक्स्थ टेल स्टॉक होता है, सेवेंथ बेड होता है, एट्थ लेग्स होते हैं, नाइन्थ लीड स्क्रू होते हैं, 10th फीड शाफ्ट होती है और 11th टम्बलर गियर होते हैं। और लेथ मशीन पर कार्य करने से पूर्व, कार्य करने के दौरान और कार्य करने के पश्चात हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में जाना है। प्रयुक्त संदर्भ, इस प्रशिक्षण में जो हमने संदर्भ लिया है वह निमीज ई बुक्स फॉर मशीनिस्ट ग्राइंडर थ्योरी और ट्रेड थ्योरी मशीनिस्ट ग्राइंडर बाय राजनाथ चौधरी से लिया है। आज मैंने आपको सेंटर लेथ मशीन तथा उसके भाग पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।